बढ़ते आगे जयपुर से बड़ी खबर। राजस्थान में अध्यापक भर्ती का बड़ा घोटाला, फर्जी नियुक्तियां रद्द करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस और शिक्षा विभाग ने संयुक्त जांच में खुलासा किया है। लेवल 1 की भर्ती फर्जी है, दस्तावेज पर पास की गई थी। नकल के सहारे कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की थी और शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे हुए हैं। सिर्फ जालौर में 114 लोगों को चिन्हित किया गया है। अब नियुक्ति रद्द करने की तैयारी हो रही है। कई के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी तय है। ये बड़ी खबर है। राजस्थान में अध्यापक भर्ती का बड़ा घोटाला सामने आया है। नियुक्ति रद्द करने की अब तैयारी हो रही है। कई के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई लगभग तय है। राजस्थान में अध्यापक भर्ती का ये बड़ा घोटाला, जिसमें फर्जी नियुक्तियां रद्द करने की तैयारी की जा रही है। लेवल 1 की भर्ती फर्जी दस्तावेज पर पास की गई है। नकल के सहारे कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है। शिक्षा निदेशालय ने अब तैयारी की है। इस रिपोर्ट में गंभीर खुलासे हुए हैं। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का ये खेल, एसओजी ने अब इस खेल पर नकेल कसी है और कई लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं। 2 दिन में एसओजी ने 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। जांच से अब सूबे की सियासत में भी उबाल आया है। अब इस कार्रवाई को लेकर गहलोत सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अब इस मामले में जांच पड़ताल को और भी तेज कर दिया गया है। जयपुर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार बाप और बेटे कई राज उगल रहे हैं। राखी के दिन एसओजी के ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सिक्योरिटी में तैनात हेड कांस्टेबल राजकुमार और उसके बेटे भरत को गिरफ्तार किया था। दोनों बाप और बेटे 3 दिन की रिमांड पर चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजकुमार ने बेटे के दबाव में आकर पेपर खरीदा था। बेटा भरत यादव दबाव बना रहा था कि उसे एसआई बनना है। इस पर राजकुमार ने अपने दोस्त कुंदन को मोटा पैसा देकर पेपर लिया। बेटा भरत पेपर पढ़कर परीक्षा में पास हुआ, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया था। इसके बाद राजकुमार पर पेपर खरीदने का कर्ज हो गया, क्योंकि उसने मोटी रकम दी थी, जिसके बाद उसने दूध वाले को भी पेपर बेच दिया। दूध बेचने वाले ने खुद के बेटे रविंद्र सैनी के लिए राजकुमार यादव को पैसे देकर पेपर लिया। राजकुमार ने अपने परिचित सत्येंद्र को भी मोटी रकम लेकर पेपर बेच दिया। भरत यादव सत्येंद्र और रविंद्र को पहले से जानता था। एसओजी ने सबसे पहले सत्येंद्र को गिरफ्तार किया था। वो अभी रिमांड पर चल रहा है। आरोपी सत्येंद्र ने ही पूछताछ के बाद हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव के बारे में खुलासा किया। ट्रेनी एसआई रविंद्र सैनी फरार है। उसे राजकुमार ने फरार होने की सलाह दी थी। वो पुलिस लाइन से फरार है। फिलहाल रविंद्र की तलाश की जा रही है। तो घोटालों पर अब सवाल हो रहे हैं। इस गिरफ्तारी के बाद से बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एसआई पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। टीचर भर्ती में भी घोटाले का खुलासा हुआ है। ये 2 अलग अलग घोटालों की खबर है और आपको बता दें कि इन दोनों मामलों में बड़े खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कई खुलासे हुए हैं एसआई पेपर लीक मामले में। ये जो बड़ी जानकारी सामने आई है, जो एक्शन एसओजी की तरफ से लिया गया है, क्या अब इस पूरे मामले में बाप और बेटे की तरफ से राज उगले गए हैं? आज के अंदर जो अशोक गहलोत सरकार के समय जब ये भर्तियां हुई तो उसमें लेवल 1 के जी, तो लगभग जो 46 के करीब और 2021 की भर्ती में 25 अभ्यर्थियों ने इस तरीके का फर्जीवाड़ा है वो सामने आया। और साथ ही एक बात तो साफ हो चुकी है कि जिस तरीके से राजस्थान की वर्तमान सरकार है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि युवाओं के साथ जो है
कभी भी धोखेबाजी नहीं की जाएगी। और जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो चाहे पेपर लीक की बात कीजिए या फिर फर्जीवाड़े की बात कीजिए, इन तमाम चीज़ों की जो है सरकार पूरी तरीके से जांच करवा रही है। और इस जांच के अंदर जो है सबसे अहम बात ये है कि अलग अलग जगहों पर जब टीचर्स का डिजिटल वेरिफिकेशन किया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो उसके अंदर ये होता है कि कई ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं, उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर जो होते हैं, सीरियल नंबर वो सेम निकलते हैं, यानी कोई भी उनमें बदलाव नहीं होता है। और उसी की वजह से जो है ये टीचर्स हैं जो कह सकते हैं कि अलग अलग इलाकों में इनकी धरपकड़ की जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे मामले के बाद से जो है अलग अलग जो कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने 72 से अधिक यानी 72 से अधिक जो नाम हैं वो चिन्हित किए हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि ये गिरोह काम करता है फर्जीवाड़े का। इसको लेकर जो है पूरी तरीके से एसओजी की टीम और शिक्षा विभाग की टीम जो है पड़ताल करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल अगर बात की जाए इस पूरे नकल माफिया की, तो इसको लेकर एसओजी जो है पिछले लंबे समय से आपने देखा होगा कि इसके पूर्व में भी एसआई भर्ती को लेकर जो कह सकते हैं कि लगातार एसओजी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। और उसके अंदर लगभग 50 के करीब जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी धरपकड़ एसओजी के द्वारा की जाती है। तो ऐसे कई जो कह सकते हैं कि भर्तियां हैं जिनको लेकर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि युवाओं के साथ जो है अन्याय नहीं होगा। और उस अन्याय को देखते हुए जो है पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जिन युवाओं के जो कह सकते हैं भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, उस खिलवाड़ को देखते हुए जो है राजस्थान की वर्तमान सरकार ने अब जो है इस तरीके के जो कह सकते हैं कि जो फर्जीवाड़े की बात हो या फिर जो कह सकते हैं पेपर लीक माफिया हो या फिर अन्य जो लोग रहते हैं जो इस तरीके की भूमिकाओं के अंदर अहम भूमिका अदा करते हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए लगभग 72 के करीब जो है इस तरीके के जो कह सकते हैं अभ्यर्थी हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। और अब वो एसओजी की रडार पे है, शिक्षा विभाग की रडार पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर 2018 की बात कीजिए या 2021 की बात कीजिए, इन तमाम भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर जो फर्जीवाड़ा देखने को मिला है उसको लेकर जो है सरकार अलर्ट मोड पर है और सख्त दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर तुरंत प्रभाव से जो है कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, यानी कोई भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कोताही है वो सरकार के द्वारा नहीं बरती जा रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षा विभाग के द्वारा जब अलग अलग जिलों के अंदर जब पड़ताल की जाती है, वो एक ही सीरियल नंबर के और एक ही जो कह सकते हैं रोल नंबर के इस तरीके के जो अभ्यर्थी हैं उनकी मार्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटली उनको वेरीफाई करवाना होता है, लेकिन उस डिजिटली वेरीफाई करवाने के दौरान जब ये फर्जीवाड़ा आता है तो उसको लेकर वहाँ की लोकल पुलिस को भी सूचित किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप अपने स्तर पे जो है इसकी जांच कीजिए। और उस जांच के अंदर जो है ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनकी धरपकड़ है वो जो कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है और उनको लेकर जो है ठोस कार्रवाई है वो की जा रही है, जिससे कि भविष्य के अंदर इस तरीके की घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जानकारी मिल रही है कि कई राज सामने आए हैं पूछताछ के दौरान। क्या कोई ऐसा खुलासा, कोई अन्य नाम इसमें जो शामिल थे इस घोटाले में? देखिए, अगर अभी एसओजी के द्वारा जो नाम है वो अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि जो फर्जीवाड़ा आया है उसको लेकर जो है एसओजी लंबी समय से जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले की जांच भी कर रही थी। और जिस तरीके से ये जो कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग का मामला की अगर बात करके आप अन्य विभाग की भी बात करेंगे, चाहे पुलिस विभाग हो या फिर अन्य जो भर्तियाँ हो रही, इससे पूर्व के अंदर ऐसी कई भर्तियाँ भी देखी गई जिनके अंदर फर्जीवाड़ा देखा जाता है और पूरी भर्ती की परीक्षा है वो पूरी तरीके से सरकार के द्वारा रद्द कर दी जाती है। तो आप सोचिए कि जिस सरकार के द्वारा जो कह सकते हैं कि सबसे पहले युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक जो कह सकते हैं कि कमेटी भी गठित की जाती है और उस कमेटी का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि अगर राज्य के अंदर कहीं पर भी अगर परीक्षाओं के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं रहती हैं उन परीक्षाओं के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी जाती है तो उसको लेकर जो है विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी कई बार देखा जाता है कि जो सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती है। आप देखिए कि जिस तरीके एसआई भर्ती परीक्षा है 2021 की बात करेंगे तो उस भर्ती प्रक्रिया के अंदर चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे इसके अंदर नकल गिरोह के जो कह सकते हैं उसके सदस्य हों या फिर अन्य जो लोग होते हैं, उन पूरे लोगों के ऊपर पूरी जो कह सकते हैं ये जो गैंग रहती है
उस गैंग के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है और एक जो कह सकते हैं राजस्थान की आम जनता के बीच में एक मैसेज भी दिया जाता है कि इस तरीके से अगर कोई भी भर्ती परीक्षाओं के अंदर कोई भी नकल करता हुआ या फिर जो कह सकते हैं इन भर्ती परीक्षाओं के अंदर अगर फर्जीवाड़ा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 2021 की जो कह सकते हैं जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसको लेकर जो है कोर्ट के अंदर आज सुनवाई जरूर है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कह सकते हैं पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर जो है सरकार जो कह सकते हैं यहाँ पे सख्त दिखाई दे रही है और एक जो कह सकते हैं पेपर लीक और जो कह सकते हैं फर्जीवाड़ा करने वाले जो गिरोह होते हैं उनको सख्त हिदायत, एक मैसेज है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, वीरेंद्र लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ जालौर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में जिस तरीके से नए खुलासे हो रहे हैं और जो भर्ती घोटाले में जानकारियां अब तक सामने आई है, कई टीचर्स के नाम इसमें शामिल है, 121 टीचर्स बताए जा रहे हैं। अब तक जो नाम हैं वो कितने सामने आ चुके हैं? इन 121 नामों के सामने आने के बाद अब क्या तैयारी की जा रही है आगे एक्शन लेने की? जी जी बिल्कुल, देखिए एसओजी की कार्रवाई जारी है। जालोर जिले की बात करें तो जालोर जिले में कुल मिला के 114 शिक्षक है वो एसओजी के रडार पर है। हालांकि शिक्षा विभाग निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है और साथ ही साथ एसओजी की भी जांच शुरू है। वैसे ही देखा जाए तो पिछले लंबे समय से जालोर जिले में ये रिट मामले को लेकर लगातार मामला ये बढ़ता ही जा रहा है और लगातार ऐसे कई शिक्षक और भी है जो सामने आ रहे हैं। ऐसे डमी कैंडिडेट के बताया जाए, हस्ताक्षर के मामले में हो या डॉक्यूमेंट्स ऐसे कई कागजात है उनमें हेरा फेरी करने को लेकर ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जैसे कि कल की बात करें तो 8 तारीख को जैसे कि मामला दर्ज हुआ था, जो पहली लिस्ट में पहली एफआईआर में थे वो 49 नाम थे और दूसरी एफआईआर में थे वो 71। कुल मिला के 121 है, जिसमें से 114 है वो जालोर के बताए गए, 4 उदयपुर के हैं, 2 पाली के, 1 जयपुर के हैं। टोटल 121 है। हालांकि एसओजी की अभी कार्रवाई शुरू है, इन्वेस्टिगेशन एसओजी द्वारा जारी है। का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।